नमस्कार। आज मैं आपको अपनी चित्रकला के माध्यम से कैसे बच्चों को हम लैंडस्केप बताते हैं वो मैं आज अपने आप सबके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में दूंगी। उससे पहले मैं चित्रकला को लेकर कुछ दो शब्द कहना चाहूँगी। ये इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है और अब इसको जब से इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको सभी विषयों से जोड़ा है तो ऐसा करके चित्रकला को बहुत ही सम्मानित किया गया है। ये हम कलाकारों के लिए भी बड़े गर्व की बात होगी, कला शिक्षकों के लिए, कि अब सच पूछो तो चित्रकला ये विषय पेंटिंग, ड्राइंग जो है सभी विषयों का ये पूरक है। इसके बिना हमारे सभी विषय अधूरे होते हैं, क्योंकि बच्चे भी किताबों से जुड़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उनको अगर उसमें बड़े रोचक और कलरफुल पेंटिंग्स, चित्र होते हैं, कहानी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन होती है, तो सबसे पहले बच्चा उसी बहाने किताब की तरफ खींचता है और उसको पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये हमारा जो ये कलाकार का प्रयास होता है, समझो कि वो बच्चों तक पहुंचाने में वो सफल हो जाता है उसी समय। तो चित्र एक माध्यम है और दूसरा शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कला एक अपने आप में एक सार्वभौमिक भाषा है जो हर काल और समय में रही है, पाषाण युग से लेकर आज तक। और इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक आदिम कला की भाषा है। आदिम काल से जो अभी भी आदि मानव के द्वारा बनाए गए मध्य प्रदेश की गुफा चित्र हैं, म्यूरल पेंटिंग्स हैं, आज भी लोग उनको देखने जाते हैं और उनको सुरक्षित रखा गया है। उस युग के बनाए हुए चित्र, जब मनुष्य कोई भाषा नहीं थी, कुछ नहीं थी, आज भी वो एक भाषा का काम करते हैं। तो कला में कितनी शक्ति है अपनी बात कहने की। आज किसी भी देश के बच्चे के द्वारा बनाया हुआ चित्र किसी दूसरे देश को भेजा जाए जिनकी भाषाएं अलग अलग हों, लेकिन चित्र के माध्यम से सभी पढ़ लेते हैं। तो चित्र एक सार्वभौमिक भाषा है। तो बस मैं इसी बात को कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और एक मैं लैंडस्केप बनाऊँगी जो स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें डेमो दूँगी और बच्चों को उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि कैसे हम रंगों को बड़े संतुलन के साथ, बैलेंस के साथ प्रयोग करके एक सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए हम आज एक दृश्य चित्र जिसको लैंडस्केप कहा जाता है उसका मैं एक डेमो दे रही हूँ। तो इसके भी हर कलाकार के अपने अपने तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है, पहले हम वाटर वॉश लगा लेते हैं हल्का सा। जितने एरिया में मुझे काम करना है वहाँ पे हल्का सा वाटर वॉश लगा लेंगे। वाटर वॉश के बाद अब हम स्काई से शुरू करेंगे। इसमें भी बहुत हल्का धुंधला सा चित्र बनाया, वो इसलिए कि पेंसिल के मार्क नहीं दिखने चाहिए और बस स्पेस को हम सही ढंग से यूज़ करें। जो भी सामने हमारी स्पेस है उसको हमें बड़े ही बैलेंस के साथ यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो बैकग्राउंड ज़्यादा रह जाए, ऐसा ना हो फोरग्राउंड बचे ही ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छे लैंडस्केप के गुण के रूप में इनको देखा जाता है। अब जब हम स्काई शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा डार्क कलर ये लगा दिया और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये डार्क को हमें लाइट में कन्वर्ट करते जाना है। ये स्वतः ही अपने आप ही वाटर कलर जो होता है एक ट्रांसपेरेंट कलर होता है। इसमें कोई सफ़ेद रंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती और बड़े ही इसका पारदर्शी इफ़ेक्ट आता है और यही उसकी पारदर्शिता ही वाटर कलर पेंटिंग का एक सर्वोच्च गुण है। और इस गुण को हमें एंड तक बनाए रखना होता है। थोड़ा स्पीड में काम इसलिए करना पड़ता है
कलाकार को हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं कोई रंग स्थायी रूप से कोई स्टेन ना ले ले। तो हम इस तरह से वाटर वॉश के साथ थोड़ा सा पानी लेते हुए अब उसी रंग को आप हमारे पास कलर किट में ब्लू के ही विभिन्न शेड्स होते हैं। जैसे मैं ले रही हूँ, जैसे ये इस तरह का नीला है, एक नील ब्लू होता है जिसको अल्ट्रामेरिन ब्लू कहते हैं, कोबाल्ट ब्लू होता है। इन सब को हम थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं और अब इसी हिसाब से लगाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए कि ये क्लाउड का इफ़ेक्ट हमें दे। ऊपर से हम, जैसा कि मैंने बताया, हमेशा हम ब्लू डार्क लेंगे, लेकिन डार्क भी बेहद डार्क नहीं लेते, इसको ग्रेजुअली फिर बाद में हम इम्प्रूव करते रहते हैं। और स्काई में हमें बहुत से रंग दिखाई देते हैं। कुदरत प्रतिपल अपने रंग बदलती है। बादलों में हम ये नहीं कह सकते कि बादल किसी एक विशेष या 2-3 रंगों के होते हैं। जैसे जैसे सूर्य का अपना रुख बदलता है और मौसम के अनुसार बादलों का भी रंग प्रतिपल बदलता रहता है, और प्रतिपल का ये बदलाव कलाकार बहुत बारीकी से इसको देखते हैं। और वैसे तो लैंडस्केप प्रकृति के सामने बैठ के ही हमको बनाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हमें सुविधा उपलब्ध नहीं है या किसी कारणवश कोई ऐसा जैसा हम दृश्य चाहते हैं हम नहीं बना पा रहे, तो हम लोग इंडोर ही बैठ के करते हैं। तो अब मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, और नीचे बिल्कुल एक क्षितिज रेखा होती है जहाँ हम मान सकते हैं कि यहाँ आकर इस चित्र में हमारा स्काई वाला पोर्शन ख़त्म हो रहा है। तो वो एक अपने अनुभव से हम वो तय कर लेते हैं कि वो क्षितिज कहाँ पर है। वैसे तो कुदरत में क्षितिज एक बिल्कुल काल्पनिक ही चीज़ है जो हमको दिखाई देता है, लेकिन हम उसके जब पास जाते हैं तो वो कहीं लुप्त होता जाता है और रास्ता और आगे बढ़ता जाता है। लेकिन एक चित्र में हमको कहीं एक जगह आके रुकना पड़ता है, और जहाँ से कलाकार अपना कार्य शुरू करते हैं। अब जैसे ये मैंने कर लिया, ये अभी पहली जो प्रथम इसकी स्टेज है उसमें हम इसी तरह से करते हैं। अब मैं दूसरे इसमें बादलों को थोड़ा सा स्काई को और डेप्थ देने के लिए, बादल का आभास करने के लिए हम कुछ ऊपर की तरफ विशेष स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, जो जल के द्वारा उसको वो अपने आप ही विलीन हो जाते हैं। तो अब जैसे हमें इस घर की छत को मैं दिखा रही हूँ, इसमें एक हिस्सा हम डायरेक्शन ऑफ लाइट का रखते हैं। सपोज़ करो लाइट यहाँ से आ रही है तो छत का ये भाग हमारा लाइट होगा, और लास्ट में फाइनल टच में इसको हम हाईलाइटेड शो करेंगे। अब इस तरह से डायरेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ही हमारा लैंडस्केप चलता है। अभी हम शुरुआती इस पर हम कोई भी डार्क और गहरा रंग का प्रयोग नहीं करते, और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ही हम इसको जब डिटेल की तरफ जाएंगे तो इसमें हम इसको और डार्क, या जहाँ हमें लाइट चाहिए उसको और लाइट, और जहाँ डार्क चाहिए उसको हम और डार्क करते हैं। ये एक छोटा सा घर है कुदरत के बीच में। ऐसे व्यू हमारे आसपास अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, और
कलाकार जो होते हैं वो अपने उनका एक देखने का ढंग होता है चीज़ों को, और बड़ी बारीकी से देखते हैं। हर पल कुदरत के बदलते हुए रंगों को देखना हम लोगों की एक आदत हो जाती है, और उसी को ही ध्यान में रखते हुए वही हमारे दिमाग में प्रिंट की तरह बन जाते हैं, जो हम अपने इस तुलिका के माध्यम से हम कैनवस या कागज़ पर उन भावों को हम उतारते हैं। अब इसमें हम जो पास के वृक्ष हैं, अभी अगले स्टेज में हम दिखाएंगे, वो डार्क हैं, और दूर के लाइट और रंग में भी वो धुंधले हो जाते हैं। अगर मान लो ये वृक्ष पास में है, ये वाला, तो इसको मैं गहरे रंग से इसको दिखाऊंगी। और जितना दूर जाता है हमारा रंग भरने में, हम जितना दूर जाते हैं वो हमारा धुंधला और लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, इसको एट ए टाइम हम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भी अपने वाटर कलर के अपने कुछ नियम हैं। थोड़ा सा हमें रंग के सूखने का भी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जहाँ गीला है उसमें हम उसी वक्त नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा सा समय लेते हैं। इधर दूर भी एक हट है, ये साइज़ में पहली वाले से छोटी होगी, क्योंकि चित्र में हमें परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान रखना होता है। जो हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे पास के में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स को आपको बड़ा बनाना है, और जितना हम दूर जाते हैं उनको हमें साइज़ में छोटा, और कलर करते हुए उनको हमें धुंधला बनाना होता है। उसी रंग का हम डल कलर ले लेते हैं। और इसको हम धीरे धीरे बाद में इम्प्रूव करेंगे। इस तरह से। अब यहाँ एक और हट है, जो पहली वाली हट से डिस्टेंस में है। इसमें भी जो हाइलाइटेड पार्ट है उसको हम अभी थोड़ा सफ़ेद छोड़ देते हैं, और बाद में हम इसमें पीले रंग का प्रयोग करते हैं, जो कि धूप के रंग को, धूप के इफ़ेक्ट को दर्शाता है। अब मैं इस चित्र को, पहले से मैंने अब सेकंड और थर्ड ग्रेड कलर का यूज़ किया है। किसको हमको डिस्टेंस की चीज़ों को धुंधला रखना है, और पास वाली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या सीन है उसको हाईलाइट करना है। अब इस स्टेज में हमको यही कार्य करना होता है। जितना दूर है वो मिस्ट में, धुंध में छिपा हुआ दिखाना होता है, वहाँ हमको बहुत डिटेल नहीं चाहिए। लेकिन जितना हम नज़दीक होता है जो आँख के हमारे दृश्य, वहाँ पर हमको
डिटेल दिखानी है। और इसको पानी के साथ ही लेते हुए रंग अपने आप बहने लगते हैं और एक धुंधला सा इफ़ेक्ट अपने आप में ही क्रिएट हो जाता है। इसलिए इन रंगों को बड़े सावधानी से हमें यूज़ करना होता है। इसको बार बार इसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते। ये लैंडस्केप जो है, वैसे तो आर्टिस्ट के हाथ रुकते नहीं, उसको कभी तसल्ली नहीं होती कि उसने शायद चित्र पूरा कर लिया है, लेकिन समय की सीमा और सब चीज़ को देखते हुए मुझे ये कहना ही होगा कि हाँ, मैंने ये लैंडस्केप कंप्लीट कर लिया है। अभी हालांकि इसमें और डिटेल्स और हाईलाइट का काम बाकी है, और ये मैंने एक सैंपल के रूप में दिया है कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को करवाते हैं। धन्यवाद।